नमस्कार दोस्तों। देश में एक बड़ा बम फूटा है और वो बम है लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के द्वारा 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने का। अब ये सैंटियागो मार्टिन है कौन? कैसे उन्होंने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको पीछे पछाड़ दिया चुनावी बॉन्ड खरीदने में? तो मैं आपको बताता हूं कि सैंटियागो मार्टिन इस देश के लॉटरी किंग है। देश में लॉटरी का, पेपर लॉटरी का, लॉटरी नहीं पेपर लॉटरी का सबसे बड़ा कारोबार चलाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है सैंटियागो मार्टिन, जो 1988 तक म्यांमार में एक मजदूर के तौर पर काम करते थे और बाद में वो तमिलनाडु आके सेट हो गए, वहीं के ही बाशिंदे हैं। और वहाँ से उन्होंने लॉटरी का कारोबार शुरू किया और लॉटरी करते 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 आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने 1300 करोड़ रुपए के सिर्फ चुनावी बॉन्ड खरीदे। फिलहाल उनका कारोबार सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चलता है, जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है। और बड़ी बात यह है कि इसी पश्चिम बंगाल की टीएमसी को इस चुनावी बॉन्ड में 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा मिला है, चुनावी चंदा मिला है, जो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है और इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। तो आप ये कनेक्शन सीधा सीधा जोड़ सकते हैं कि किस तरह से उनके राज्य में लॉटरी चल रही है और वही लॉटरी किंग, इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि वही लॉटरी किंग किस राज्य सरकार को कितना पैसा दे रहा है। एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो हमेशा से ही लंबे टाइम से, और केरल भी, देश में 10 राज्यों में फिलहाल लॉटरी चलती है और इनमें से ये 3 राज्य हैं वो हमेशा ऑनलाइन लॉटरी का विरोध करते रहे हैं। ऑनलाइन लॉटरी को उन्होंने हमेशा ही खराब बताया है, जबकि 1998 में जब लॉटरी रेगुलेशन एक्ट आया था उसके बाद से ये बात लगातार, उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार ये बात विभिन्न जांचों में साफ आई थी, साफ कहा गया था, बहुत बार बताया भी गया था। इसी वजह से लॉटरी रेगुलेशन एक्ट भी आया था कि लॉटरी जितनी छपनी चाहिए, मतलब अगर 100 लॉटरी छपने का लाइसेंस मिला है तो छपती थी 1000, मतलब एक ही नंबर की बहुत सारी लॉटरियां छपती थी और बहुत सारी बिकती थी। और ये बड़ा घोटाला था, इसमें कैश बहुत सारा जनरेट होता था और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से लेके, नेताओं से लेके, अधिकारियों और बाकी सब में बटा करता था। इसी की वजह से लॉटरी के खिलाफ इतना माहौल बना और लॉटरी रेगुलेशन एक्ट आया था। लेकिन ये लॉबी कितनी स्ट्रांग है ये बात आप समझ लीजिए कि 1998 में एक्ट बन गया था, लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशन बनने में केंद्र सरकार को 12 साल लग गए। 12 सालों में जाके 2000 में जाके लॉटरी रेगुलेशंस के जो रूल्स थे वो बने। तो ये एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है जो कि भारत में लंबे समय से काम कर रही है और रेगुलेशन के बावजूद भी ये जो कुछ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो राज्यों के हाथ में काफ़ी कुछ है इस सब्जेक्ट के भीतर, तो राज्य चाहें तो अपने लॉटरी स्टार्ट कर सकते हैं, राज्य चाहें तो बंद कर सकते हैं। सेंटर का एक अम्ब्रेला रेगुलेशन ज़रूर है लेकिन वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं और वो इस देश में एक बिजनेस पे मोनोपोली जैसी स्थापित कर लेते हैं। अगर आज के ज़माने में, जबकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ऐसे में पेपर लॉटरी कुछ राज्यों में चल रही है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है सैंटियागो मार्टिन। इनका अंपायर इतना बड़ा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका हिसाब किताब नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, वो रियल एस्टेट बिजनेस में है, वो ट्रस्ट चलाते हैं, वो एजुकेशन बिजनेस में है, लेकिन इन सब का जो जड़ है वो लॉटरी है। लॉटरी पर अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई थी पहले इंडिया फाउंडेशन की, वो ये कहती है कि देश में करीब करीब 33 बिलियन लॉटरी के कारोबार की पोटेंशियल है फिलहाल, जिसमें से 12 बिलियन तो सरकार को टैक्स ही मिल सकता है, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। तो ये जो बैन है या जो ओवर रेगुलेशन है लॉटरी पर, इसको कुछ रिमूव किया जाना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल पाए। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो बहुत सारे बिजनेसमैन और आ जाएंगे इस सेक्टर में और एक हद तक कहा जाए कि लोगों का भी फ़ायदा होगा और सरकार के टैक्स का भी फ़ायदा होगा, जो शायद जो अभी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लिहाजा इस सेक्टर में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है 1998 के बाद से आज तक। और कुछ ही प्लेयर हैं, 3-4 प्लेयर हैं जो कि हर जगह काम करते हैं और उसमें सबसे बड़े प्लेयर सैंटियागो मार्टिन ही हैं। बाकी प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप को समेट रहे हैं, लेकिन मार्टिन जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं।
वो अब भूटान में भी हैं, वो अब श्रीलंका में भी है, और भारत में तो जो है वो तो है ही। तो लिहाजा इस बात के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो इस लॉटरी के रेगुलेशन को इस तरह से नए इसमें रिफॉर्म्स करे, ताकि जो ये लॉटरी का बिजनेस है वो किसी एक की बपौती ना बन पाए, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, और जो भी उसमें से जो एक सोशल फंडिंग निकल सकती है लॉटरी बिजनेस से, उसको निकाला जाए। क्योंकि बैन तो लॉटरी आप कर नहीं पाएंगे, सरकार नहीं कर पाएगी बैन। अगर लॉटरी बैन हो जाएगी तो इलीगल जो दूसरे धंधे हैं, जो सट्टा है, जो इलीगल लॉटरीज हैं, वो पनपने लगेगी। तो लिहाजा इसमें कुछ सरकार को रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। हो सकता है ये रिफॉर्म्स जो आने वाली सरकार है, अगली लोकसभा चुनाव सर पर है, उसके बाद जो भी सरकार आएगी शायद वो कर पाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।